नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जब भी कोई शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय में आती है तो एंटी करप्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर उसका पता लगाती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज जो प्रकरण है वो है थाना काकादेव के अंतर्गत आने वाला ये मुस्लिम कब्रिस्तान काकादेव का, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने कब्रिस्तान के मुतवल्ली की शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिकारी दिलशाद खां उपस्थित हैं हमारे बीच, जो जांच करने आए हुए हैं। मैं उनसे ही रूबरू हो रहा हूं, उनसे ही जानकारी लेता हूं। आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि अभी हमें ज्ञात हुआ कि हमारे कार्यालय में शिकायत आएगी या वक्फ बोर्ड पे कोई शिकायत गई है, यहाँ के कुछ अराजक तत्वों ने शिकायत भेज दी है, जिसके आधार पे आपको यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ पे जांच का विषय है, क्या मामला, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि मुतवल्ली जो आपने नियुक्त किया है, जो ये मुतवल्ली मोहम्मद अहमद साहब यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, क्या वो आपके विभाग से किए गए? वक्फ कब्रिस्तान, मुस्लिम कब्रिस्तान वक्फ संख्या 386 कानपुर के प्रबंध के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली जनाब मोहम्मद अहमद साहब को नियुक्त किया गया है इसके प्रबंध के लिए। अब एक कंप्लेंट, कई कंप्लेंट गई वक्फ बोर्ड को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को उनके खिलाफ, तो उसी की जांच के लिए मैं दिलशाद खां, इंस्पेक्टर सुन्नी वक्फ बोर्ड, हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपने अवगत कराया कि वहां से आपको भेजा गया है इस कार्य के लिए कि जाके इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें जो मुतवल्ली के खिलाफ शिकायत आई है, तो आपने क्या पाया? अभी ऐसा है कि मैंने देखा यहाँ पर और इसका मुआयना किया है कब्रिस्तान का, लेकिन जो कंप्लेनेंट हैं उनमें से कोई भी नहीं आया। मैंने कई को फ़ोन किया, फ़ोन पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ हैं, वहाँ हैं। बहानेबाजी की या सच, ये पता नहीं, लेकिन इससे पता चलता है कि वो टालमटोल कर रहे हैं। मैं यहाँ कब्रिस्तान में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो बयान देने नहीं आ रहे हैं। कंप्लेनेंट जो हैं ये हैं शकील हैं, शाकिर अली हैं, शाहनवाज़ हैं, सलीम सुलेमान बेग हैं, ये लोग हैं, मगर ये कोई आ नहीं रहे हैं। इन सबको मैंने फ़ोन किया है। जैसा इन्होंने अवगत कराया है कि जिन लोगों ने कंप्लेन की है उनको बराबर कांटेक्ट किया और करने के बाद भी उन्होंने अभी तक वो नहीं आए, 1.5 घंटे तक वेट करते रहे ये। अब इन्होंने उनको फोन पे इन्फॉर्म किया है कि जो भी आपको कहना है, जो भी बयान देना है, वक्फ बोर्ड में आके बयान दें। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे अधिकारी आए हुए हैं यहाँ के वक्फ बोर्ड के, और मैं इनसे ही पूछता हूँ, ये मोहम्मद अहमद साहब जिनको आपने नियुक्त किया है, कि ये कब नियुक्त हुए हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी दी? ये लगभग 1 साल होने जा रहा है नियुक्त हुए हुए इन्हें, और ये भले आदमी मालूम दिए और नेक और शरीफ आदमी हैं। अब आके जो ये इन लोगों ने शिकायतें की हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी जांच के लिए मैं आया हूँ, मगर ये लोग आ ही नहीं रहे हैं बयान देने, जो जिन्होंने। ये किसके आदेश से आप यहाँ पे आए हैं? ये हम चेयरमैन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश से यहाँ इंक्वायरी करने आए हैं। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, लेकिन इंक्वायरी में इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही कोई कंप्लेन करने वाला मौजूद है। ये यहाँ पे जानकारी की यहाँ के और लोगों से भी यहाँ पे, अभी अपनी रिपोर्ट के जाके वहाँ के चेयरमैन साहब को अवगत कराएंगे। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहें तो और कुछ संदेश देना चाहें, यहाँ की जो मुस्लिम कब्रिस्तान है वहाँ पे इस तरह की बराबर शिकायती लोग फर्जी कर रहे हैं या मुतवल्ली परेशान है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके विभाग में बराबर शिकायतें आती होंगी। जी आती हैं, लेकिन अब मुझे तो इसी कब्रिस्तान की इंक्वायरी के लिए भेजा गया था, और ये अभी अधूरी है इंक्वायरी, क्योंकि वो लोग अभी किसी ने बयान दिया नहीं है। उसी के आधार पर बात को कुछ कहा जा सकता है कि क्या। अगर ये कंप्लेन अगर झूठी साबित होती है, उस पर फर्दर आपका क्या एक्शन होगा? अब फर्दर क्या, उसे जो कंप्लेंट होती हैं अगर झूठी पाई जाती हैं तो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। वक्फ बोर्ड के आदेश से चेयरमैन साहब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कुछ सच्चाई होती है तो मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई वक्फ बोर्ड से हटाने की जाती है। लेकिन लेकिन मुतवल्ली के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर देंगे अगर सच मिलता है, और जो लोग झूठी कंप्लेन करते हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं? उनको उनकी तो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी जाती है बस, और तो कुछ नहीं, होता नहीं। इनको कोई पनिशमेंट नहीं देते आप लोग? पनिशमेंट का कोई प्राविधान है नहीं उसमें, वक्फ एक्ट में कोई है नहीं इनका ऐसा। कहना है वक्त वक्त में कोई प्रावधान नहीं है उनको पनिश करने का,
इसलिए मतलब कि मैं अपनी रिपोर्ट सिर्फ यहाँ के जो चेयरमैन है वहाँ के उनको सौंप देंगे ये। और मैं यहाँ के मुतवल्ली से भी मिलता हूँ, उनसे भी जानकारी लेता हूँ। अधिकारी यहाँ पे जो उपस्थित हैं और वो हमें बयान दे रहे थे, अपने स्टेटमेंट दे रहे थे, उसी दौरान यहाँ पे शिकायतकर्ता भी दो मौजूद हैं यहाँ पे, वो आ चुके हैं। मैं उनसे ही जानकारी लेता हूँ क्या पकड़ क्या मामला है, जो इन्होंने कंप्लेन की है वक्फ बोर्ड में, कितनी सच्चाई है उसमें, मैं इनसे ही जानकारी कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? शकील अहमद। शकील साहब, ये जो आपने आरोप लगाए यहाँ के मुतवल्ली पर, इसका कोई क्या आधार है, क्या प्रूफ है आपके पास, क्या साक्ष्य है, इसके अवगत कराएं। देखिए ये जनाजा घर ये यहाँ बना रहे हैं, बाकी जो है हमारी एक कमेटी दाखिल है सन 2021 में, वक्फ बोर्ड ने ना उसकी सुनवाई की ना उसको इंक्वायरी की, और बिना सुने उनको ना प्रशासक बनाया गया। 1 साल का प्रशासक बनाया गया था, 1 साल हो भी नहीं पाया, उनको 4 ही महीने में मुतवल्ली घोषित किया। और बाकी मेरे कागज़ की आज तक ना सुनवाई हुई है ना उसकी कोई इंक्वायरी हुई है। और बाकी यहाँ जो जितना भी काम हो रहा था ये सब हमारे लोग, पुराने गाँव के लोग कर रहे थे और आज भी करते चले आ रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं यहाँ पे किया अभी तक की। आपका ये आरोप है कि आपने अपनी कमेटी के लिए आपने अपनी कमेटी वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान कमेटी आपकी बन जाएगी। आपकी कमेटी अभी नहीं बन पाई है, उससे पहले यहाँ पे मुतवल्ली नियुक्त कर गए हैं। ये आपका 21 को क्या बता रहे हैं? सन 2021 में मेरे कागज दाखिल हुए थे, और इनको अभी जो है बाद में सन 2021 के बाद में इनको 16/2 को बनाया गया था, इनको प्रशासक बनाया गया था। प्रशासक का काल था इनका 1 साल का, 1 साल हो नहीं पाया, 4 ही महीना के अंदर ही उनको समझो मुतवल्ली घोषित किया गया। और उसके पहले से हम ही लोग सारा यहाँ पे काम धाम देख रहे हैं, बाकी जो है पुताई कराना सब पुरानी बस्ती काकादेव गांव के ही लोग कराते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने अवगत कराया कि ये कार्य आप ही देखते हैं, यहाँ पे आप ही करवा रहे हैं, यहाँ पे करते आ रहे हैं। यहाँ के मुतवल्ली ने का कहना है कि यहाँ पे मैं कार्य करा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग बाधा बन रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बांधा कोई नहीं बन रहा, बांधा कोई नहीं बन रहा है, बांधा वो खुद बन रहे हैं, पुरानी बस्ती काकादेव का। बाकी जिम्मेदार के जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं वो लोग भी समझो हमारी तरफ से हैं, जिनकी ज़मीनें यहाँ पे लगी हुई हैं जमींदारों की, वो भी हैं यहाँ। सब लोग कह रहे हैं कि काकादेव पुरानी बस्ती गाँव के ही लोग देखेंगे। अभी पिछली हड़ाह से हथौड़ा से कुछ लोग बना दिए गए थे, बस उनका पैसा है दुकानदारों का किराया लेके चले जाना, कब्रिस्तान में 1 रुपया नहीं लगाना उनका। आपकी बात कहना है कि यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब कि मुतवल्ली बन जाते हैं, उसके बाद कोई कार्य नहीं करते हैं, यहाँ पे लूटपाट करते हैं, जिस तरह के आप लोग का आरोप है। बस वो बोर्ड का काम ये कि अपना प्रशासक बना के भेज देना, अपना मुतवल्ली घोषित करके भेज देना खाली, बस ये काम है। बाकी हमारी काकादेव गांव की कमेटी एक वहाँ दाखिल है, उसकी ना सुनवाई की है ना उसकी इंक्वायरी की है, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपका कहना है कि आपने कमेटी दाखिल की है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कमेटी के बारे में कुछ चेयरमैन ने संज्ञान लिया है, और नया यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है यहाँ पे मुतवल्ली, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपने अपनी बात को चेयरमैन के सामने क्यों नहीं रखा? नहीं, एप्लीकेशन भेजा हम लोगों ने, बाकी उस चीज़ की उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। बाकी जनाजा घर बनता है गेट के पास, जैसा कि कानपुर बकर मंडी में बना हुआ है गेट के आगे, वहाँ बनवाइए, हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे बनवाने से कोई इनका कुछ है तो नहीं यहाँ पे। अब अधिकतर महल्ले में यहाँ पे मस्जिद पास में जो जनाजा आते हैं तो वहाँ नमाज़ पढ़ के आते हैं वहाँ पे। कब्रिस्तान में बस मुश्किल से 10 या 5 मिनट रखा जाता है जनाजा, उसके बाद तो कब्र में उतार दिया जाता है। लेकिन आपकी शिकायत है कि आपकी कमेटी मतलब ये घोषित नहीं हो पाई है अभी तक, और आपका इसी बात का आपका विरोध है, लेकिन आपका मुतवल्ली से क्या विरोध है? मुतवल्ली काम में विरोध आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम उनके कोई काम में विरोध नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि जो जहाँ पे जो चीज़ बनता है वो चीज़ वहाँ बनवाइए आप बस। चलिए, आपका कहना है जहाँ जो चीज़ बनती है वहीं बनाई जाए, तो आपको कोई इतराज़ नहीं है? नहीं। लेकिन जो आपने जो प्रार्थना पत्र दिया वक्फ बोर्ड में, उसमें जो एलिगेशन और जो आपने उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसमें आपने लगाए हैं कि यहाँ पे कोई मतलब कि इस तरह से अश्लील हरकतें होती हैं, यहाँ पे गंदे कार्य होते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? उसकी एक वीडियो है, हमारे साथी हैं उनके पास है वो वीडियो, अभी वो है नहीं, बाहर है, वो होते तो आपको वीडियो उसको दिखाई जाती है आपको। नहीं, तो ये जो वीडियो आप दिखाना चाहते हैं, वो वीडियो क्या है जो यहाँ मुतवल्ली उनके द्वारा बनाई गई, उनके खिलाफ है, कैसे ही है? अब ये तो उसी के साथी के पास है वीडियो, तो उसी में समझो मालूम हो पाएगा क्या है उसमें क्या नहीं है। चलिए, वो तो जब प्रूफ देंगे आप उसके बारे में उसको देखा जाएगा। लेकिन आपका जो कहना है कि आपका जो ये जो कमेटी दाखिल की है, वो तो कमेटी आपकी चेयरमैन ने उस पर सुनवाई ना करके वक्फ बोर्ड से इनको मुतवल्ली बना के नियुक्त कर दिया गया है। अपने यहाँ भेज देते हैं, अपने आपको आपकी शिकायत है चेयरमैन से,
ना कि यहाँ की जो मुतवल्ली उनसे। तो चेयरमैन ने तो इनको बना के भेजा है ना, और ये कहते हैं कि वो चेयरमैन हम ही को समझो। एक हमारे वफाती साहब हैं, उनसे उनको धमका के आए थे ये कि चेयरमैन हम ही हैं, हम जो कुछ चाहेंगे वो कर लेंगे, बाकी तुम लोग को नहीं कुछ कर पाओगे। वो इस समय बीमार हैं वो। चलिए, आपकी बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, या वहाँ के चेयरमैन तक को भी मैं उनसे भी बाइट लूंगा, उनसे ही पूछूंगा इस प्रकरण में जो आपकी शिकायत है। एक देखिए, हमने एक हाँ भेजा था जी, जो प्रशासक ने जो भेजा था यहाँ कानपुर में। ये दिखाइए। जैसा ये दिखा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं इसके बारे में? ये कमेटी का जो प्रशासक जो है धर्मपाल सिंह, इनको हमने भेजा था इसी की यहाँ की शिकायत को लेके। जी। हाँ, तो वहाँ से भी कोई सुनवाई वो चेयरमैन ने ना वक्फ बोर्ड ने कोई सुनवाई नहीं करी है। आपकी शिकायत वक्फ बोर्ड से है कि वक्फ बोर्ड आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है और यहाँ मुतवल्ली बना के भेज दिया है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ एक सभा खड़े, आपके क्या नाम है? अनवर क्या नाम होता है? अनवर 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 अनवर। आपने भी शिकायत करता है, आपका भी नाम है, आपका क्या आरोप है? हमारा ये रोप है कि कब्रिस्तान जो रकम यहाँ से निकल रही है वो रकम कब्रिस्तान में लगाई जाए। ये तो ये अपनी अपनी जेब भर रहे हैं। ये बताते हैं कि मैं बकबोर बात कर रहा हूँ जिसकी शिकायत भेजी है उन पर आरोप आपने जो लगाया है, वो आरोप क्या सिद्ध कर पाएंगे आप? आपके पास कोई प्रूफ है? जी हाँ, प्रूफ है। क्या प्रूफ है आपके वीडियो पास? है, वीडियो है। किस बात की वीडियो है? लड़की की वीडियो है। हैं? लड़की की वीडियो है, रात में 1 बजे रात में पकड़ी गई। 1 बजे रात में लड़की पकड़ी गई, किसके साथ पकड़ी गई? यहाँ ये जो बना हुआ है, कब्जा कब्जा बना हुआ है। अरे लड़की पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, किसके साथ पकड़ी गई? भाई कब्रिस्तान के अंदर रात में कौन सा तुक है, मतलब बाहर से औरत आने का अंदर। तो कौन लेके आया वो औरत को? अंदर ये जो कब्जा हुआ है इसी में आई थी। अरे जिसके ऊपर आरोप लगाया उसकी बात करिए, क्या जो यहाँ के मुतवल्ली है वो लड़की लेके आया? कौन लेके आया? मुतवल्ली का जब ऑर्डर होगा जब भी तो आई होगी वो। भाई मुतवल्ली चौकीदार तो यहाँ के है नहीं, सारे दिन यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे देखते हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप नाम शो करिए कि कौन लड़की लेके आया, कौन था वो? लड़की वो ये बता रही थी कि हमको जो है इनका क्या नाम है, राशिद ने बुलवाया था। कि कौन राशिद है? राशिद ये कब्जे में जो रहते हैं अंदर, मोहम्मद अली के मकान में। तो ठीक है, उनकी आप शिकायत करिए, बाकी मतलब कि जिस मुतवल्ली के खिलाफ कोई साक्ष्य प्रूफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ अपनी ही बात लोग बता रहे हैं और गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर, ये यहाँ से प्रतीत हो रहा है। आपके क्या नाम है? से पूछ नहीं, आप बताइए अपना नाम, बताइए अपना। नहीं, आप अभी बताइए अपना नाम, बताइए आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पप्पू है। पप्पू जी, जो ये नगर यहाँ पे जो मुतवल्ली नियुक्त किए गए हैं, ये इनके बारे में बताइए, ये सही है या गलत है? अरे ये सही आदमी है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बहुत सही आदमी है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। बाकी यहाँ किसके यहाँ क्या हो रहा वो मुतवल्ली नहीं जाने। वो जाने जो बुलाया, जिसने बैठाला, जो करा रहा है वो जाने। आपका कहना है मुतवल्ली पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है? वो सब गलत है। जैसा देखिए, जिस तरह से इन्होंने अवगत कराया, मुतवल्ली पे जो आरोप लगा रहे हैं सब निराधार हैं, कोई आरोप नहीं है। अब चलते हैं, मैं मुतवल्ली से भी जानकारी ले लेता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको अवगत कराया, जो यहाँ पे काकादेव मुस्लिम कब्रिस्तान में जो शिकायत यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भेजी गई थी यहाँ के मुतवल्ली के खिलाफ, उस पर वहाँ की टीम आई हुई है यहाँ पे जांच करने के लिए लखनऊ से। उनसे भी मैंने पूछताछ की और जो एलिगेशन इन्होंने इनके पर इल्ज़ाम लगाया उनसे ही बात की मैंने, उससे भी मैंने अवगत कराया। मैं यहाँ पे मुतवल्ली जो है, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। मुतवल्ली जी, अभी यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड की टीम आई है और यहाँ पे जांच कर रही है, वो जांच का विषय क्या है? ये पता चला कि आप पर कुछ जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उस बारे में आपसे भी वक्फ बोर्ड की टीम मिली होगी। आपने उनको क्या उनको आपने अवगत कराया, इससे जानकारी दें। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आज आए थे यहाँ पे और उन्होंने मेरा बयान दर्ज कराया, जिसमें मैंने अपनी बेगुनाही साबित की कि भाई मैं यहाँ ना ही मेरा कहीं किसी जगह पे कब्जा है और ना ही मैंने आज तक कोई ज़मीन बेची है और ना ही किसी तरह का मैं कोई अय्याशी का अड्डा यहाँ चला रहा हूँ। ये सब झूठी और मनगढ़ंत बातें। जो भी उन्होंने आपके खिलाफ एलिगेशन जो लगाए थे आपके खिलाफ, उस बारे में आपसे जांच पड़ताल की गई, उससे आपने उनको अवगत कराया। और बताएं कुछ आपसे, और उन्होंने क्या पूछा आपसे वक्फ बोर्ड की टीम ने?
बस ये सब साफ़ सफाई वगैरह के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में, बाकी और लोगों के बयान वगैरह लिए गए हैं। मैंने अपना पक्ष रख दिया कि भाई मैं कसूर हूँ, मुझको ज़बरदस्ती इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है। जैसे इन्होंने अपनी बात से अवगत कराया कि इस तरह से इन्होंने सेंट्रल वक्फ बोर्ड की टीम को अपना पक्ष रख कर अपनी बात को उनसे अवगत कराया, जो भी इन पर एलिगेशन, जो भी इनके पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, उससे अवगत कराया। अब मैं देख रहा हूँ बगल में एक साहब और बैठे हैं, मैं यहीं के कब्रिस्तान के करीब में ही इनकी शॉप है और उनसे वार्ता करते हैं कि ये कुछ जानकारी दें, मुझे अवगत कराएं। आपका क्या नाम है? नौशाद अहमद। साथ साहब, मैं एक जानकारी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे जो आपका मुस्लिम कब्रिस्तान आपका जो काकादेव का है, इसमें मुतवल्ली बनाए गए हैं मोहम्मद अहमद साहब, जिनके बारे में लोगों ने गलत गलत एलिगेशन लगाए, गलत इल्ज़ामात लगाए, जिसके लिए जांच पे सेटअप हो गई है, जांच की टीम भी आई हुई है, वो जांच कर रही है। आपने इस दौरान जब से आपका संपर्क इनसे हुआ मुतवल्ली से, आपने इनके बारे में क्या देखा, इनका करेक्टर कैसा है, इसकी जानकारी दें। भाई ये कि शरीफ आदमी है ये किसी शरीफ आदमी पर इस तरीके से आरोप लगाना बहुत गंदी बात है कि ये इस तरीके से अय्याशी का अड्डा चला रहे हैं। बेचारे परिवार वाले हैं, इनकी अपनी एक इमेज है, एक इज्जत है, तो ये सब चीज़ें बहुत गंदी हैं। और अगर आपका इनका कोई विवाद है तो आप उनसे बैठ करके बात करिए, लेकिन ये गंदे आरोप लगाना, किसी की इज्जत को उछालना, ये सरासर बिल्कुल गलत है। कि भाई आदमी की अपनी एक इमेज होती है, उसको आप इतना गंदा आरोप लगाओ कि जो कि सोचकर जो है ये होता है कि यार बताइए इतना शरीफ आदमी ऐसा कभी हो सकता है? जैसा कि मोहम्मद अरशाद साहब ने मुझे अवगत कराया, जो भी मुतवल्ली पर आरोप लगे सब निराधार है और ये बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों से देखा नहीं जा रहा है। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। अब अगली अपडेट में किसी नए पढ़कर से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन वसीम खान। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।